अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध में बड़े माफिया से मैच के लिए बड़े खिलाड़ी उतारे। आप मेरी सियासी टीम हैं, अपने कप्तान पर भरोसा रखें। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिंध के पार्टी अरकान से वीडियो लिंक खिताब। फैसल वाजा पार्टी का फेस और सैफुल्लाह अबड़ो बेहतरीन चॉइस करार। नाराज अरकान की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर। अरकान की वज़ीर आज़म से IG सिंध की भी शिकायत। मुश्ताक महर पर सूबाई हुकूमत का हामी होने का इल्ज़ाम। PTI सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत से कामयाब होगी और ओपन बैलेट की मुखालिफत करने वाले रोएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशगोई। वफ़ाक़ी वज़रा को अरकान असम्बली से राबितों में रहने की हिदायत। ओपन बैलेट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला कबूल करने का ऐलान। जबरी गुमशुदगी के खिलाफ कानून लाने की हिदायत। बाज़ वज़रा की मुखालिफत के बावजूद वफ़ाक़ी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी। ये हुकूमत माफिया है और इमरान खान उसके सरगना। जाली हुकूमत की रुखसती का वक्त करीब आ चुका। मरियम नवाज का नौशहरा में खिताब। कहा कि जाली हुक्मरान 15,000 अरब रुपए का कर्ज खा चुके। किचन कैबिनेट अमीर और गरीब खाने को तरस रहे हैं। नून लीग की नायब सदर का इस्लामाबाद में लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म से मुतासरीन के सरों पर हाथ रखने और वज़रा को गैर ज़रूरी बयानबाजी से रोकने का मुतालबा। लोग सेनेट इलेक्शन के लिए नोट से भरे बैग लिए बैठे हैं और इस बार हुंडी के जरिए दुबई में भी अदायगियां हो रही हैं। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक रेफरेंस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल का इंकशाफ। चीफ जस्टिस ने कहा कि सेनेट इंतखाबात बेशक खुफिया हों, लेकिन नशिस्तें उतनी ही होनी चाहिए जितनी बनती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, मुल्क की किस्मत आपके हाथों में है। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ पर इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। सेनेट इंतखाब के लिए रकम की अदायगियों के बयान पर अटॉर्नी जनरल को तलब करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से सेनेट इंतखाबात के लिए अदायगियों से मुतालिक शवाहिद तलब किए जाएंगे। PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला आज सुनाएगा। इस्लामाबाद से PTI के उम्मीदवार सैयद अली बुखारी, अब्दुल हफीज शेख, फौजिया अरशद और मुनीसा जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर। पंजाब में नून लीग के परवेज रशीद और अफनानुल्लाह खान के कागजात पर भी एतराज दायर। आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। चोर दरवाजे या ऑर्डिनेंस से तरमीम नहीं हो सकती। शाहिद खाकान अब्बासी का एक मौक़िफ़। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले कि पार्लियामेंट का किरदार कोई भी इदारा नहीं ले सकता। परवेज अशरफ का कहना है कि इंतखाबात से कबल हुकूमत के हथकंडे बौखलाहट का सबूत हैं। हुकूमत को छांगा मांगा की सियासत खत्म करना चाहिए। अवाम जान चुके कि कौन अमीरों को सेनेट में लाना चाहता है और कौन नहीं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा कोशिश है कि आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से हों और समुंदर पार पाकिस्तानी भी हिस्सा ले सकें। NA 75 डस्का पर ज़िमनी इंतखाब में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक आवान कल तलब। DMO के मुताबिक ज़ाबिता अखलाक के मुताबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकता। PS 88 मलीड के ज़िमनी इंतखाब के दौरान सियासी भूचाल के दूसरे रोज भी आफ्टर शॉक्स। हलीम आदिल शेख का जुमे तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि बिलावल भुट्टो की ईमा पर वज़ीर आला सिंध ने मेरे कत्ल की साजिश की। इन चोरों का खात्मा हमारे हाथों से होगा।
वज़ीर आला सिंध का हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी से इजहार ला ताल्लुकी। पूछा, क्या मैंने हलीम आदिल शेख को कहा था कि असलहा लेकर हल्के में जाएं? सईद गनी ने हलीम आदिल शेख को बदतमीज और फसादी करार दे दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि खौफ व हिरास फैलाने पर अगर पुलिस ने एक्शन लिया तो सिंध हुकूमत का क्या कसूर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का PF एयर वॉर कॉलेज कराची का दौरा। पाक फसाया की पेशा बनाना महारतों और कामयाबियों की तारीफ। एयर वॉर कोर्स के शुरा से खिताब में कहा कि मौजूदा चैलेंजेस में खुद को हर वक्त तैयार रखना होगा। दुश्मन की हर मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चौकन्ना रहना होगा। सिपा सालार का सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो का भी दौरा। ऑर्डिनेंस को लॉजिस्टिक काविशों को सराहा। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। अलीम खान खुशहाली ग्रुप के 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मीर अली में दहशतगर्दों के मुश्तबा ठिकानों को निशाना बनाया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद जाँ बहक। 1165 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 25,008 हो गए। कोरोना से अमवात 12,436 और केसेस 5,65,989 हो गए। NCOC की हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड होने की हिदायत। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ओपन बैलेट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुंतजिर है। अदालत ने जो फैसला दिया वो काबिल एहतराम होगा। PTI अक्सरियत से कामयाब होगी और ओपन बैलेट के मुखालिफिन रोएंगे। देखिए आमिर सियाल की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़रा ने वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के मामले पर मुख्तलिफ आरा दी। कुछ वज़रा ने फौरी इजाफे को खजाने पर बोझ करार दे दिया। मुलाजमीन से मुज़ाकरात करने वाले वज़रा ने तनख्वाहें बढ़ाने के हक में वोट दिया। ताहम काबीना ने मुशावरत के बाद तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजलास में सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक गुफ्तगू भी की गई। वज़ीर आज़म ने इस यकीन का इजहार किया कि सेनेट इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। कहा कि चाहते हैं इस इंतखाबात में पैसा न चले। सेनेट इंतखाबात में टिकट मेरिट पर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कारकुनों की राय का एहतराम करते हैं। ओपन बैलेट की मुखालफत करने वाले इलेक्शन के बाद रोएंगे। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि कोरोना सूरत हाल और डॉक्टरों और फ्रंट लाइन तिब्बी अमले को वैक्सीनेशन में पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। इजलास में सिविल एविएशन रूल्स के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तश्कील और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेनेट इंतखाबात बेशक खुफिया हों, लेकिन नशिस्तें उतनी ही होनी चाहिए जितनी बनती हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए लोग नोट से भरे बैग लिए बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून के वकील को कल अदालत में होना चाहिए। केस किसी भी वक्त खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान बार की कोई सियासी बात नहीं सुनी जाएगी। देखिए साकिब अब्बासी की रिपोर्ट। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा समेत दीगर हुकाम पेश हुए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने तफसीली जवाब से अदालत को आगाह किया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप तो कयामत तक सीक्रेसी की बात कर रहे हैं। जो खुद अनपढ़ हैं या वोट कास्ट करने के लिए मदद लेते हैं, उनकी सीक्रेसी का क्या होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब दे कि नुमाइंदगी के तनासब का मतलब और उसकी जरूरत क्या है।